नमस्कार विद्वानों, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी एमटीएस 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और जितने भी आपके दिमाग में पढ़ने से संबंधित टॉपिक से संबंधित जो सवाल है वो सारे के सारे इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो अपने आप ही हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपको मैं मान के चलता हूं कि आपको पता है। एक बार गौर से इसको देखिएगा कि यहां पर आपके 45 मिनट सबसे पहले सेशन जो खुलेगा वो आपका रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का। 2 सेशन में एग्जाम होना है, किसी का तरीके का रेस्ट नहीं मिलेगा बीच में। स्टार्टिंग के 45 मिनट आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पहले वाले सेशन में आप कुछ भी भरो, ए बी सी डी, लेकिन 40 क्वेश्चन में आपको सही कितने करने हैं? 12 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। पिछली बार भी यही और इस बार भी यही वाला जो है वो पैटर्न रखा गया है। अब 12 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें लिखे ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि मान लो किसी बच्चे की जो है वो मैथ्स थोड़ी सी वीक है, कोई बात नहीं। रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एसएससी में अगर आप किसी भी सेगमेंट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 20 क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहे हैं तो 17-18 क्वेश्चन अपने आप मतलब थोड़ा पढ़ लिया तो आपके ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब केवल और केवल जो है वो रीजनिंग ही आपकी नैया पार करवा सकती है। इसमें ऐसा नहीं है आपका कि मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में पास होना जरूरी है। कुल मिलाकर जो है वो आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आराम के साथ में आप कर लेंगे। अब बात आती है सेशन सेकंड की। जैसे ही 45 मिनट कंप्लीट हुए इसके क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जो है वो आपके जीए के। और मेरिट जो बनेगी बच्चों वो इसी से बनेगी, क्योंकि इसमें मार्क्स की बात करूं तो एक प्रश्न 3 नंबर का यानी कि 75 नंबर का जो है इंग्लिश रहेगा और 75 नंबर का ही जीए जनरल अवेयरनेस रहेगा। और कुल मिलाकर पेपर जो है वो आपका कितने का हो गया? 150 का। फाइनल मेरिट जो बननी है, मतलब कट ऑफ जब आप क्लियर करेंगे तो वो आपका इसी वाले सेशन से ही आपकी होगी। अब इसमें ही तो आपको नंबर लेके आने, मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके और वो इंग्लिश रहा। सबसे पहले बात करते हैं जीए की, जनरल अवेयरनेस की। अब क्वेश्चन पेपर का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, जो कि पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है वो कुछ इस तरीके से है। बात करें बायोलॉजी की तो वहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आए और ज्यादा से ज्यादा आपके जो पूछे गए हैं वो अब तक वो 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के। बात करें फिजिक्स की तो यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके ज्यादा है। और केमिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहीं जैसे बायोलॉजी की है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में से भी कोई ज़्यादा सवाल जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन, किसी में 1 किसी में 2। ठीक है। बात करें पॉलिटी तो पॉलिटी के सवाल पूछे गए हैं ज़्यादा, 2 से 3 सवाल। बात करें हिस्ट्री के तो यहाँ से भी 2 से 3 सवाल। इको के 1 से 2 सवाल, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर थोड़े से जो बाउंस होके आते हैं वो आपका क्या है, कि स्टैटिक जीके वाला पार्ट आता है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के भी 3 से 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है वो स्टैटिक वाले पे मैंने सिर्फ पहले ही स्टार लगाया यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है कि जहाँ से सवाल जो है वो बनते ही बनते हैं। ऐसे टॉपिक मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट लिख दिए। मेला या महोत्सव से संबंधित आपको सवाल स्टैटिक जीके में पूछे जा सकते हैं। प्रमुख योजनाएं आप जरूर देख के जाएं। प्रमुख पुरस्कार जो मिले हैं वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रमुख वादक या वाद्य यंत्र, इसके बारे में आप पढ़ें। मंदिर, जनगणना, चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थल, इसके अलावा खेल खिलाड़ी, नेशनल पार्क, किताब एवं लेखक, मुद्रा, राजधानी, नदी परियोजना, प्रमुख आविष्कार, इन सब के बारे में आप जरूर पढ़ें। क्योंकि देखिएगा, एक बात तो आप बहुत अच्छे से मानते हैं कि 25 और 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन ही तो आपके बने हैं। अच्छा जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, ये भी आपको पता है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो नंबर जो है वो आपका क्या होगा, कटेगा वहां से। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास में ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे टॉपिक बीच में से छोड़ दोगे, क्योंकि अगर मैं एम की बात करूँ, टारगेट की बात करूँ, तो आप जो है वो 22 क्वेश्चन जो है वो लेकर भी अगर आप चलेंगे दोनों में तो 44 क्वेश्चन का टारगेट तो आपको रखना पड़ेगा। मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि लोएस्ट मेरिट की भी अगर मैं बात करूँ तेलंगाना कर्नाटक की, वो भी 132 है, लेकिन वो नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अगर इतना टारगेट करना है तो बहुत ज़्यादा टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं।
बट इतना ये सारा जो है वो कवर करना ही करना है और उसके लिए बढ़िया मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बात करते हैं अब इंग्लिश की। इंग्लिश का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके का है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 3 से 4 क्वेश्चन है आपके, क्लोज टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन है, एरर डिटेक्ट करने के लिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन, इंप्रूविंग सेंटेंस से 2 से 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा ईडीएम एंड फ्रेजेस के अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन, इसी के साथ साथ वन वर्ड से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। PYQ जरूर देखें, आपको लेवल पता लगता है। PYQ पे खास फोकस रखें, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और आपके जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहा वो आपका क्या रहा है, वो के वाला यहाँ पर पार्ट जो है वो ज़्यादा आपके काम आएगा ही आएगा। और इसके साथ साथ जितना आप अभ्यास करेंगे इन दिनों में, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में 30 दिन है अभी, ठीक है ना, लगभग इतना ही दिन आप मानिए, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, है ना। तो इन 1 महीने में जितनी आप मेहनत कर लेंगे ना, उतना ही आप अपनी मंजिल के करीब होंगे। ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को, पूरे वीडियो को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो टारगेट जो है वो 20-22 क्वेश्चन आपको रखने ही रखने हैं। मतलब अगर आप 20 अगर आपने जीके में अगर आपने सही किया, आपको लगेगा कि सर 20 से ज़्यादा नहीं बैठेगा, तो 20 अगर आपने जीके में किया है तो वहाँ पर 23 और 22 क्वेश्चन जो है वो कम से कम आपको करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये 43-44 क्वेश्चन वाला जो आपको टारगेट करने वाला है वो इतना आप सोच के चलिए और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप मेहनत कीजिए। हालांकि अब आपका ये भी सवाल होगा कि मिशन ज्ञान इसमें आपकी क्या हेल्प करेगा। मिशन ज्ञान आपके लिए इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, किस तरीके से टॉपिक को डील करना है, उन टॉपिक के वीडियोज आपको आते रहेंगे और उसकी शुरुआत भी आपकी हो चुकी है, ठीक है ना। रीजनिंग के वीडियोज जो है वो आपको लगातार, मतलब वो भी आपके कम समय में, जैसे कि 15 मिनट में अगर मैं बात करूं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल जाएगा। 12 मिनट में आपका एक वीडियो आएगा ब्लड रिलेशन का, उसकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसे आप सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स के, इसी तरीके से इंग्लिश के और इसी तरीके से आपको जीके के वीडियोज, स्टैटिक जीके के वीडियोज, करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें जो है वो आपके पास में आती रहेगी। अपना प्यार ट्रस्ट जो है वो ज़रूर बना के रखें और इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियोज़ की सीरीज जो है वो लगातार आपके लिए जारी रहेगी। हम आपको हर एक चीज़ के बारे में अवगत कराते रहेंगे, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगले भाग में किसी एक अन्य वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।